तहलका इंडिया न्यूज. Please like and share and don't forget to subscribe. नमस्कार, तहलका इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष ममगाई और आज हम बात करेंगे नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को लेकर। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, नास्ट्रेडमस। जी हां, ये वही नाम है जो कि किसी जमाने में आज से 500 वर्ष पूर्व लिया जाता था। मूल रूप से अगर बात की जाए, फ्रांस में नास्ट्रेडमस ने जन्म लिया था आज से 500 साल पूर्व में। और आपको बता दें कि चाहे भूतकाल हो, भविष्यकाल हो, वर्तमान काल हो, इन सब की जानकारियां पूर्ण तौर पर उनके पास रहती थी। ऐसा ही कुछ लेकर इस बार तहलका इंडिया न्यूज़ आप लोगों के बीच में अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। मैं बात करूंगा भारतवर्ष की। जी हां, भारतवर्ष का नास्ट्रेडमस। आखिर कौन है वे व्यक्ति जो भारतवर्ष में रहकर नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों के बाद अब अपनी भविष्यवाणियां कर रहा है। हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तराखंड से हम जाएंगे ऋषिकेश की तरफ। देवभूमि उत्तराखंड में ऋषिकेश है और ऋषिकेश के रहने वाले हैं वो भविष्यवक्ता, वो नास्ट्रेडमस, जिन्हें कि भारत का नास्ट्रेडमस कहा जाता है। मैं बात करूंगा अभिषेक सिंघल की। जी हां, अभिषेक सिंघल उनका नाम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है, आज उनसे हम खास मुलाकात करेंगे। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। अभिषेक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इतनी सारी भविष्यवाणियां करते हैं, क्या किस तौर पर आप वो कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं आप? सर, ये मुझे ना नज़र आता है, जैसे सपने में नज़र आ गया, और जैसे मैं बैठा हूँ तो एकदम से फ्लैश मारे हैं और मुझे नज़र आया, और ये सुनाई देता है कि ये होने वाला है, तो वो सब हो जाता है। तो पहले से ही सब कुछ आभास हो जाता है, नज़र आ जाता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और वो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने में पूरा हो ही जाता है। जी, आपको कैसे लगा, आपके पास ये शक्तियाँ कैसे, आपको कैसे एहसास हुआ इन चीज़ों का? सर, ये पहले मेरे पापा के पास थी ये पावर्स, और मैं साइंस से स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं चीज़ें ज़्यादा मानता नहीं था, पर जब सामने हुआ और फिर मेरे साथ अपने आप हुआ तो मुझे ये लगा कि कैसे हो रहा है। जब अपने साथ ही कोई चीज़ होती है तो इंसान सोचता है ये तो फिर रियल है ना हर चीज़। तो कब वो सब चीज़ होता रहा मेरे साथ, और यहाँ की मतलब हर चीज़ मुझे नज़र आती है लाइफ में। कब मेरे साथ, और साथ तो बताता ही था, अपने बारे में मुझे पता रहता कि मेरे साथ 2 दिन में ही होने वाला है। सब चीज़ मुझे पहले से ही पता चल जाता था। हाँ, एक कोई छोटा सा ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ घटित हुआ हो जब आप छोटे थे? एक बार मैंने रात में 3 बजे पापा कहीं गए हुए थे बाहर, तो मैंने पापा को फ़ोन मिलाया। पापा बाहर गए हुए थे, तो मुझे रात में 3 बजे नज़र आया कि पापा का एक्सीडेंट होने वाला है। तो मैंने बोला कि मैंने सुबह फ़ोन मिलाया पापा को, क्योंकि हमें फ्यूचर नज़र आता है तो हम उस चीज़ को टाल भी सकते हैं। तो पापा के पास भी पावर थी, तो मैंने पापा पता नहीं चला, पर मुझे नज़र आ गया, मैं पापा को बता दूंगा। जब सुबह हुआ तो मम्मी ने फ़ोन मिलाया पापा के पास, तो पापा ने बोला कि हम वापस आ रहे हैं। तो पापा ने बोला कि हम वापस आ रहे हैं। तो मम्मी ने बोला क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही वापस आ रहे हैं। तो मैंने मम्मी पापा को बोल दो कि एक्सीडेंट होने वाला है, बचा ले। इतने में फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं उठा फटाफट से, पापा तो फटाफट गया और फ़ोन मिलाया, पापा तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। पापा ने एकदम से पूछा, बोला बेटा आप क्या बता रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे लोड मर चुके हैं और मेरा पैर टूट गया, हम इसलिए वापस आए, तेरी मम्मी इसलिए नहीं बताया कि वो ना हो जाए। अभिषेक जी, क्या आप किसी की मृत्यु भी देख सकते हैं? हाँ जी सर, मृत्यु देख सकता हूँ। हमारे रिलेटिव थे तो उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो पहले से पता चल गया था कि ये अब जाने वाले थे, कि एक आवाज़ आती है वहाँ से, तो वो आवाज़ आई थी तो वो इंसान बचता नहीं। यहाँ तक कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहाँ पे कुछ बच्चों की आवाज़ आती है, पता नहीं कौन है वो बच्चे, तो उनकी आवाज़ आती है, भाई और मुझे दोनों आती है वो आवाज़, तो उससे पता चला जाने वाले। ऐसे मेरे पापा टाइम पे हुआ, पर मेरे पापा भी चले गए, जो मुझे विश्वास कभी नहीं हो रहा थी मेरे पापा जा सकते हैं। अच्छा, तो आपको लगा, आपने ये सोचा कि पिताजी जाने वाले, आपको एहसास हुआ? एहसास नहीं सर, आवाज़ आती है, वो क्लियर, जैसे अभी बैठे हैं तो ऐसी आवाज़ आई, आपको नहीं आई सिर्फ, हाँ मुझे आई है, मेरे भाई को आएगी। तो अजीब सी आवाज़ होती है, वो हमारा नाम बोलती है, जैसे अभिषेक, मेरे भाई का नाम अर्पित है, वो नाम बोलती है। जब वो नाम बोल रही है तो समझ लो वो इंसान चले जाएगा। तो आप मतलब कहना चाहेंगे कि आपके जो पिताजी है उनकी तरफ से आपको गिफ्ट मिला है? हाँ जी सर, वो डीएनए में आया है। जैसे आपने क्रिश मूवी में देखा है ना, कि वो बच्चे में मूवी में आता रहता है डीएनए में, उससे सुपर पावर बनती चली जाती है, ऐसी पापा से मेरे अंदर आया है।
तो अगर मैं बात करूं, जैसे जिस तरह से आप रहते हैं, बिल्कुल चेहरे पे एनी टाइम आप आप अपना मुंह ढक के रखते हैं या ग्लव्स हाथ में पहन के रखते हैं, क्या कारण है इन सब का? सर ये रहस्य है वैसे तो, पर ये थोड़ा सेफ्टी भी है, क्योंकि इन वातावरण में बहुत कुछ होता है, आत्माएं होती हैं, हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो उन चीज़ वो सब मुझे पहचान लेते हैं, तो उनसे मुझे थोड़ा बचते रहना पड़ता है कि कोई बिना पहचान के कोई हमला ना करे जा सके। अगर इस दुनिया की बात की जाए तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में दुनिया में क्या कुछ होने वाला है? सर दुनिया में सर अभी जो रिसेंट मुझे नज़र आया है 4-5 दिन पहले कि जो अमेरिका है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद पे आबादी गायब हो सकती है, मतलब इंसान गायब हो जाएगा। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आपको कि आदमी गायब हो जाएगा, पर सच में ऐसा न्यूज़ आया कि वहाँ पे आदमी गायब होना शुरू हो जाएगा, और वो गायब एलियन से रहे, जो इंडियंस यहाँ पे इतना नहीं मानते हैं और विदेश में होता है, और एलियन से मेरा संपर्क भी हुआ है। जैसे नेपाल भूकंप आया था तो एलियंस ने मुझे पहले बता दिया था कि मैं भूकंप लाने वाला, और ये मैंने फेसबुक पे अपडेट किया था कि वो भूकंप लाने वाला है, इस समय इस दिन इतने बजे लाया, और वैसा ही पूरा वैसा ही हुआ। अगर अभिषेक जी लोग हमारे जो दर्शक है वो आपको जानना चाहे, पहचानना चाहेंगे, तो क्या जितनी भी आपने भविष्यवाणियां की हैं क्या वो सब फेसबुक पर अपडेट हैं? सर हाँ, 5-6 सालों से पूरा फेसबुक पे लगातार अपडेट है सर। मुझे ये नहीं कि 1 साल में एक भविष्यवाणी नजर आ रही, मुझे हर हफ्ते में 3-4 भविष्यवाणी, 1 महीने में 7-8 भविष्यवाणी, हर समय भविष्यवाणी अपडेट होती रहती है और सच होती रहती है, फिर अपडेट होती रहती है, लगातार होती रहती है। कुछ दौरान इससे पूर्व की बात की जाए, कुछ ऐसी घटना जो हाल फिलहाल 2012 में से तिराना में पढ़ने आया था, तो वो मैंने 6 महीने पहले देख लिया था, और जो बॉर्डर पे हमला हुआ था 2012 में, तो वो भी मैंने पहले देख लिया था, और मैंने वहाँ पे जो चेयरमैन है दीप शर्मा जी, उन्हें बताया था। दीप शर्मा जी जो ऋषिकेश के जो चेयरमैन है वहाँ पे उन्हें बता दिया था, और अपना जो उस समय फेसबुक यूज़ नहीं रहता था, ये ब्लॉग था, तो उसमें मैंने अपडेट कर दिया था। उसके बाद भी बहुत सारी भविष्यवाणी, जैसे नोटबंदी हुई है, नोटबंदी है, मैंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी ऐसा होने वाला है, जबकि सब चैनल में ही बोला था कि ऐसा कोई नहीं बता पाया, पर मैंने आज फेसबुक पे डला हुआ है, डेट वाइज सब डला हुआ है। जी बिल्कुल, और हम लगातार आपको अभी अपडेट भी करते रहेंगे हमारी खबर में, किस तरह से आपने जो है पोस्ट की है, वो आपकी पोस्ट हम लगातार अपनी जनता को दिखाते रहेंगे। अभिषेक जी, एक अंतिम सवाल, आप विज्ञान को और अध्यात्म को कैसे किस तरह पे लेते हैं? सर विज्ञान अज्ञान को नहीं मानता इतना, और अज्ञान विज्ञान तो फेल करता है कि वहाँ जहाँ साइंस फेल है वहाँ से अज्ञान शुरू होता है, पर असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी है कि एक इंसान यहाँ से चल रहा है, एक इंसान यहाँ से चल रहा है, रास्ता उसका वहीं पे ही है। जैसे विज्ञान है वो इसी रास्ते चल रहा है, और जो अज्ञान है वो इस रास्ते चल रहा है, पर जुड़ना उसे लास्ट में वहीं पे है, वो परमात्मा की खोज है। तो ये दोनों एक दूसरे कनेक्ट होता है। जैसे मान लो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं सोर्स होगी, हर चीज़ साइंस भी बोलती है हर चीज़ का एक सोर्स होता है। तो जो मेरे पास वेव्स आ रही हैं जहाँ से भी, तो इसका कोई सोर्स है, बस उसे ढूंढना बाकी है, सिर्फ उसे ढूंढना बाकी है। पर अध्ययन अलग चीज़ है, और साइंस मतलब दोनों एक ही चीज़ है, मैं प्रूव कर सकता हूँ इस चीज़ को। क्या सर देखिए, साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये पृथ्वी अपने आप जन्म लिया है, अपने आप यहाँ बिग बैंग थ्योरी हुआ है, और अपने आप सब सूरज सेट हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप सोचिए कि हर चीज़ एक अनुपात में ही कैसे हुआ कि सूरज बाहर जा रहा है तो इतने किलोमीटर में ही, जिससे हमें हम जल ना जाए, और हमें उससे पेड़ भी बड़े होने, और चांद भी एक लेवल पे है, हवा है, हवा भी है, पानी भी है, हर चीज़ हमारे लिए उपलब्ध है, और एक एग्जैक्ट पॉइंट पे मैथमेटिक्स के हिसाब से है। तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा साइंस में अपने आप तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, परफेक्ट नहीं हो सकती। बना सकते हो, आप घर बनाते हो तो अपने आप सीढ़ी नहीं बन जाती है, आपको पता है घर बनाने से पहले घर ऐसे बने, रास्ता वहाँ बने, रूम ये बने, किचन नहीं बने, तो पूरा एक डायग्राम बना होता है। तो ऐसी दुनिया बनाई गई है। अब यही साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हमने ये आविष्कार किया, हमने कैमरे या टीवी जो बैठे हैं वो भी साइंटिस्ट देन है, लेकिन ये जो बनाने वाला है, ये देने वाला कौन है? जो माइंड है हमारा, सीमित लेवल तक है। जो भी कोई गाने होते हैं, फिल्म, तो वो भी एक माइंड में आते हैं, तो वो वेव्स भेजते हैं, ईश्वर जो है वेव्स भेजते हैं। तो जैसे आप देखो, साइंस बोलते हैं हमने दवाइयाँ बनाई जी, दवाई से सही होता है इंसान, लेकिन वो दवाई बनाई कहाँ से? पेड़ों से ना, पेड़ों से ही बनाए ना, पेड़ किसने किए? भगवान ने दिए ना। अब देखो फूल है, अब साइंटिस्ट ने एक फूल उगाया कि बहुत सारे फ्लावर में सारे फूल उन्होंने वो बना दिया, पर आप खुद सोचिए कि दुनिया में हजारों फूल हैं, अलग तरह के, कमल अलग है, डेंगरा, बहुत सारे फूल हैं सर, पर साइंटिस्ट ने एक फूल बना पाया आज तक? एक फूल अपने आप निर्माण कर पाए नहीं, लेकिन उसे मिश्रित करते अपना बोलते थे हाँ हम तो एक ही पेड़ पे
ये भी लिया, ये भी लिया, ये वाला फूल भी, ये वाला लिया। एट जब हमारी तरह फूल दे सकता है तुम एट तो बनाओ। और अगर भविष्य की बात की जाए तो भविष्य में आपने बताया कि कुछ समय बाद अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में जो वहाँ के लोग हैं वो गायब होने की इन्होंने भविष्यवाणी की है। अब देखना यह है कि वास्तव में अमेरिका में इस तरह की कोई हलचल हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए तहलका इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार।